मुर्शिदाबाद वाली बाबरी 2.0 के सहारे असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण का जाल बिछा दिया। आज हुमायूं कबीर के साथ ओवैसी की पार्टी के नेता रैली में मंच पर मौजूद थे। ओवैसी की ओर से मैसेजिंग की। अब वो हुमायूं कबीर के साथ हाथ मिला चुके हैं, बस आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। और यही वजह है कि सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या हुमायूं कबीर बस मोहरा है, असदुद्दीन ओवैसी असली चेहरे हैं। जिसके ईंट ईंट इतिहास के कब्रिस्तान में दफन हो गए। विवाद की उसी मीनार के पुनर्निर्माण की तारीख है 11 फरवरी 2026, जगह बेलडांगा, जिला मुर्शिदाबाद। सांप्रदायिकता का सबसे जहरीला पौधा हुमायूं कबीर आज से ठीक 10 दिन बाद बेलडांगा में रोपने जा रहे हैं और इस जहरीले पौधे को खाद पानी देने के लिए हैदराबाद वाले ओवैसी ब्रदर्स भी पहुंचने वाले हैं। सवाल है कि क्या हुमायूं कबीर मोहरा हैं, ओवैसी असली चेहरा है। कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम बाबरी मस्जिद की शहादत को नहीं भूले, हम बाबरी मस्जिद की शहादत को नहीं भूले। पूरी तैयारी हो चुकी है बेलडांगा में बाबरी मस्जिद खड़ी करने की। 11 बीघा जमीन खरीदी जा चुकी है, 10 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। 5000 लोग उस दिन कुरान पढ़ेंगे। 11 तारीख को जमा होगी कट्टरपंथियों की पूरी जमात। हुमायूं कबीर ने अपने घर से महज 1.4 किलोमीटर की दूरी पर रेजी नगर मरादिघी मैदान में अपने पास MIM को बिठा के राज्य में एक नया गठजोड़ का ईंधन दिया। हुमायूं कबीर के लिए बाबरी मस्जिद का निर्माण इबादत गाह से ज्यादा वोट बैंक की प्रयोगशाला है। तारीखों के आईने में हुमायूं कबीर की बाबरी वाली चाल समझ लीजिए। हुमायूं ने बाबरी की बरसी यानी 6 दिसंबर को दूसरी बाबरी के निर्माण की नींव रखी और अब 11 फरवरी जो कि हिंदू धर्म के मुताबिक पवित्र संख्या है, उस दिन बाबरी का निर्माण शुरू होने जा रहा है। यही नहीं, इसी दिन पूरे देश में मुस्लिमों का खुद को सबसे बड़ा झंडा बरदार समझने वाले ओवैसी के साथ हुमायूं कबीर हाथ मिलाने जा रहे हैं। हुमायूं कबीर साहब ने बड़ा दिल दिखाया। असद साहब से उन्होंने बात की कि हमारे आपके जो लोग हैं यहाँ पर बगल में प्रेसिडेंट है, जो हमारे इंचार्ज आदिल हसन साहब हैं, उनको इनविटेशन भेजा कि आप अपना भेजिए, मैं मीटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। हम चाहते हैं सारे पार्टी के लोग हैं, आप भी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि MIM यहाँ बहुत ताकत में शक्तिशाली है मुर्शिदाबाद में। तो उन्होंने इन्विटेशन दिया, हम उन्हें कबूल किया असद साहब ने और हमें यहाँ भेजा। ये सुनियोजित सियासी चाल है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट पर कब्जा करने का पूरा प्लान है। लगभग 10 करोड़ का नज़दीक फंड आया है, कैश और बैंक मिल के। तो काम शुरू होगा तो पैसा का कोई कमती नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो ज़रूरत है, मैं पहले जो वो स्कीम हाथ में दिया, पहले मस्जिद का 8 बीघा ज़मीन पर ऊपर मस्जिद होने के लिए मेरा आइडिया था। तो आज को दिन में जो इंजीनियर लोग मुझे 11 बीघा लैंड लिया। सवाल उठ रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की चिंगारी लगाकर हुमायूं कबीर को चेहरा बनाकर असली खेला क्या असदुद्दीन ओवैसी खेल रहे हैं। बाबरी बनाने वाले हुमायूं कबीर की रैली में आज ओवैसी की पार्टी AIM-IM भी शामिल हुई। इसके लिए बाकायदा ओवैसी की तरफ से चिट्ठी जारी की गई। इसमें AIM-IM के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हुमायूं कबीर के साथ एक मंच पर नजर आए। ये रैली मुर्शिदाबाद में आयोजित की गई, यानी वो जगह जहां पर बाबरी बन रही है। ये संयोग नहीं, प्रयोग दिख रहा है। मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में बाबरी के बहाने वोट बैंक की पॉलिटिक्स नजर आ रही है। ओवैसी पश्चिम बंगाल को हैदराबाद के बाद मुस्लिम राजनीति का एपिसेंटर बनाने की कोशिश में दिख रहे हैं, लेकिन ओवैसी की इस राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते सांप्रदायिक सौहार्द को ओवैसी चूल्हे में झोंक रहे हैं। जब तक हम सनातनी जिंदा हैं, तब तक हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। यदि तुमको मस्जिद बनानी है तो पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, वहाँ पर मस्जिद का निर्माण करो, लेकिन हिंदुस्तान में किसी भी हुमायूं जैसे आदमी को बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं करने देंगे। ये व्यक्ति देश के लिए खतरनाक है। ये व्यक्ति देश के लिए समझिए कि ये जहर का काम कर रहा है। एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की तैयारी कर रहा है। बाबरी की नींव रखते वक्त भी हुमायूं कबीर ने ओवैसी को अपना बड़ा भाई बताया था और बंगाल चुनाव में गठबंधन की ओर इशारा भी किया था।
ओवैसी मेरा बड़ा भाई है, वो बैरिस्टर है, वो MP है, तो उनको साथ में गठबंधन करके बंगाल में TMC को क्षमता से हटाने के लिए मैं ये गठबंधन करेंगे। हुमायूं कबीर और ओवैसी दोनों बाबरी की बुझ चुकी आग में सियासी पेट्रोल डाल रहे हैं। धुआं उठेगा या आग सुलगेगी फिलहाल तय नहीं, लेकिन सियासी हवा बहुत तेज बहने लगी है। हुमायूं बाबर का हाथ पकड़ रहा है, बाबर का हाथ और दूसरा कौन पकड़ेगा, सलीम पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, पहले उन लोगों को तय करने दीजिए, बाद में हम देखेंगे। मुगलों को पहले तैयार हो जाने दीजिए, उसके बाद शिवाजी लड़ाई करेंगे। ओवैसी ब्रांड पॉलिटिक्स मुस्लिम समुदाय के वोटों पर नहीं टिकी, मजहबी उन्माद की कच्ची जमीन पर टिकी है। पक्की बाबरी मस्जिद के निर्माण के चक्कर में ओवैसी हुमायूं कबीर को भी ले डूबे तो अचरज की बात नहीं, क्योंकि आज के मुसलमानों को विवादों की बाबरी मस्जिद कतई नहीं चाहिए। मुर्शिदाबाद से अयान घोषाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।